जब आपको सुबह-सुबह समझ ना आए कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या डालें, तो इस हेल्दी सी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मखाना से इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमें मखाना की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे हाफ़ कप मखाना ले ली हूँ, जिसे लोटस सीड भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे मखाना ले ली हूँ। आपको जितना भी बनाना होगा उतना मखाना ले लीजिएगा। उसके बाद हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। झटपट से इस नाश्ते को आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर सुबह हो या शाम कभी भी बच्चों को ये हेल्दी रेसिपी ज़रूर बनाकर दीजिएगा। रोज़-रोज़ बेसन और सूजी का नाश्ता तो आप बनाते ही होंगे, एक बार मखाने के इस नाश्ता को बनाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ चिवड़ा यानी कि पोहा। तो ये मेरे घर का ही पोहा है, तो आप चाहें तो नॉर्मल मार्केट वाला भी पोहा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हमने मखाना लिया है ना, उतना ही हमें यहाँ पे पोहा का इस्तेमाल करना है। तो हाफ़ कप मैं पोहा ले ली हूँ और हाफ़ कप मैं यहाँ पे सूजी डाल ले रही हूँ यानी कि सेमोलिना। तो सूजी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बारीक वाली ही लेनी है, मोटी हो या बारीक कोई सी भी सूजी चलेगी। इसके साथ ही 3 बड़े चम्मच मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही की जगह पे आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को पहले हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बिल्कुल नया नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी और रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इसमें हमें डाल लेना है पानी। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2 से 3 चम्मच पानी डाली हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ना है। तो आप चाहें तो ये प्रोसेस रात में भी कर सकते हैं, या फिर सुबह जब आप उठें तो उस समय भी आप इस प्रोसेस को करके 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे मिक्स करने के बाद कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। इतने में इसे साइड में रख देंगे, सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, सब्ज़ी वगैरह को चॉप कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ टमाटर, तो एक कटे हुए टमाटर का इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद मैं गाजर, फिर मैं यहाँ पे कैप्सिकम ले ली हूँ, शिमला मिर्च, फिर मैं यहाँ पे ऑनियन का इस्तेमाल की हूँ। जो भी सब्ज़ी आपके पास हो सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद थोड़े से मैं यहाँ पे रेड चिली को बारीक चॉप करके डाल ले रही हूँ। रेड चिली डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। फिर स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, और उसके बाद 1 चम्मच हमें यहाँ पे केचप का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप केचप और मेयोनीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे साइड में रख देना है। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर ली हूँ, फिलहाल साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मखाने वाले मिक्सचर को। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे फूलने में। और देखिए बिल्कुल ड्राई भी हो चुका है, देख रहे हैं। तो चलिए अब हमें यहाँ पे इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। तो हमें इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, पर इसका पेस्ट कैसा रखना है वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए सारी मिक्सचर को हमें ग्राइंडिंग जार में डालना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालकर स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाकर ले आना है। तो देखिए इस पेस्ट को आप एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इस बैटर को, बिल्कुल इसी तरह की गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखिएगा, देख रहे हैं ना। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करते समय 1/4 कप पानी का इस्तेमाल की हूँ। अब हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। एक बाउल में इसे निकाल लें और उसके बाद इसमें हमें नमक डाल लेना है। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। इसमें इनो या फ्रूट सॉल्ट वगैरह या फिर आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करें, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब इसे मिक्स कर ली हूँ, इसे साइड में रख देंगे। अब गैस पे एक पैन को रख देना है और उस पैन को हमें ऑयल से या फिर घी से ग्रीस कर लेना है। अच्छी तरह से चारों साइड से ग्रीस कर लीजिएगा, तेल या घी कुछ भी लगाकर। फिर लैडल की मदद से इस बैटर को लेना है। बहुत ज़्यादा बैटर को नहीं लेंगे, बस एक लैडल लेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे। कुछ इसी तरह का साइज़ आप रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाइएगा तो आपको पलटने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये नाश्ता जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो इसीलिए मैं छोटे साइज़ का भी बना रही हूँ और बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालने में ये आसानी हो जाएगा। मतलब ईज़िली आप इसे लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, इसीलिए बहुत बड़े साइज़ का मत बनाइएगा फ्रेंड्स।
अब इस पे हमें सब्जियों को डाल देना है। तो चलिए मैं इस पे सब्जियों को डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास प्रोसेस्ड चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ वगैरह हो ना, तो आप उसे भी इस पे डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से एक साइड से सेक ले रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पे इसे पहले एक साइड से अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक सेकेंगे। देखिए, ये देखने से ही आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और खाने में उतनी ही हेल्दी और टेस्टी लगती है। एक बार इस नए तरीके से इस नाश्ता को बनाइएगा दोस्तों। अपने परिवार वालों को भी इस नाश्ता को बनाकर आप खिला सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। बच्चों की छोटी मोटी भूख में भी इस हेल्दी से नाश्ता को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे पलट ली हूँ। देखिए, आराम से हमें पलट लेना है। बहुत ज़्यादा तेल या घी का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस नाश्ता को बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा स्पैचुला की मदद से ऊपर से हमें प्रेस देते जाना है और इसे दोनों साइड से उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेक लेना है। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये खाने में सच में दोस्तों टेस्टी लगता है। एक बार बना करके मेरे इस तरीके से मखाना की इस रेसिपी को देखिएगा। चलिए मैं इसे दोनों साइड से सेक ली हूँ। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे सेक कर तैयार करना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखिएगा। तो चलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो लीजिए, सुपर टेस्टी और हेल्दी मखाना का हमारा पिज्ज़ा कम उत्पम तैयार हो चुका है। इसे आप मिनी पिज्ज़ा भी कह सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर से डाल सकते हैं। एक तरह से ये मखाना का पिज्ज़ा कहिए या फिर उत्पम कहिए। तो है ना कितनी मज़ेदार वाली रेसिपी दोस्तों। इस नए से नाश्ता को बना करके ज़रूर देखिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड ग्रुप्स में। बाय बाय।